गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ दिस इज द सेल्फ प्रैक्टिस 11B। पर सेल्फ प्रैक्टिस 11B को पढ़ने से पहले हमें लाइन को मेजर करना सीखना होगा। ठीक है, एवरीवन हैज दिस काइंड ऑफ अ स्केल एट योर होम। ठीक है, दिस इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल जो जनरली आप घर पर यूज करते हो। अब इस स्केल की हेल्प से ही आपको मेजर करना है। नाउ मैं इस स्केल को अगर कैमरे पर यूज करके दिखाऊंगी तो बहुत छोटा हो जाएगा। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सा स्केल बनाया है आपको सिखाने के लिए कि हम कैसे से ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने से पहले दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्केल को अपने पास रखें, मतलब जब भी आप स्केल से मेजर करने के लिए जाएं, तो आपका स्केल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, ये से बिल्कुल स्ट्रेट रखनी चाहिए। कोई भी बुक या कॉपी या जो सरफेस होना चाहिए नीचे की, वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके नीचे कॉपी रखी है, बुक रखी है और हम फिर लाइन को मेजर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल प्लेन सरफेस होना चाहिए। उसके नीचे पेंसिल, इरेजर, इवनली जो इरेजर का कचरा होता है ना, वो तक भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपका अगर ज़रा सा भी वहाँ पे डस्ट हुआ या रबर का डस्ट हुआ तो उससे 1 सेंटीमीटर का इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, सो स्केल को बिल्कुल आप स्ट्रेट पकड़ेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके सामने बैठकर ऐसे बिल्कुल ऐसे सामने लेकर आप क्या करोगे, उसको मेजर करोगे। अब मैं बिल्कुल सामने आऊंगी तो मेरी बैक आ जाएगी। ऐसे टेढ़े भी बैठकर हम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल हमें स्केल सामने रखकर ऐसे, जैसे मैं ये अगर इस बुक को मेजर कर रही हूँ, यहाँ पे बुक में एक लाइन दी है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट जस्ट लाइक दिस एंड आई एम गोइंग टू रीड इट लाइक दिस। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट करके। ठीक है, इस तरह से आप उसको रीड करोगे नंबर्स को। अब हम उसे रीड कैसे करेंगे, पहले तो मैंने आपको सिखा दिया कि स्केल को रखना कैसे है, अब हम इसे रीड कैसे करेंगे ये सीखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। जो आपकी स्केल दी है, ठीक है, उसमें पहले 0 सेंटीमीटर होता है, ये छोटी वाली स्केल, उसके बीच में आपके 0 के बाद 4 सेगमेंट दिए जाते हैं अलग अलग। ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में आपके टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस के होते हैं, और जो 0.1 सेंटीमीटर के होते हैं। ठीक है, ये छोटे सेगमेंट देखो। अब जैसे मैं इसको नंबरिंग दूँ या हम इसको नंबर्स करें तो कैसे होगा, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 6 7 8 9 एंड इट इज 10। 10 पर आपका क्या आ गया, 1। फिर इसके बाद वापस 1 से लेके 2 के बीच में आपके कितने सेगमेंट्स हो जाएंगे, टोटल 10 सेगमेंट होंगे। ठीक है, अब मैंने जब कोई चीज को मेजर किया, जैसे सपोज मैंने मेजर किया किसी एक पर्टिकुलर लाइन को, मैं इस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ ऊपर की साइड पर। ठीक है, इस लाइन को मैं मेजर करना चाह रही हूँ। ठीक है, अब ये लाइन जो है वो मेरी 1 से आगे निकल गई है। ठीक है, मुझे यहाँ तक तो समझ में आ गया। आप जब भी मेजर करेंगे तो 0 को जो है वो एंड पॉइंट पर रखेंगे। किसी भी लाइन को अगर मेजर कर रहे हैं तो 0 को उसके एंड पॉइंट पर रखेंगे। एक पॉइंट पर आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, जो 0 की लाइन होना चाहिए वो बिल्कुल उससे मैच होना चाहिए। जब उसको बिल्कुल आपने सेट कर लिया, उसके बाद आप उसको रीड करोगे धीरे धीरे। अब जैसे उसने 1 को क्रॉस कर लिया ना, 1 को क्रॉस करने के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये किस पर आ रही है, 5 पर आ रही है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, 1 के बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट, और कितने नंबर आगे बढ़ी है, 5 आगे बढ़ी। तो कितना हो जाएगा, 1.5। अब मैं यहाँ पर आगे तक तो ड्रॉ नहीं कर सकती, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर की स्केल नहीं ड्रॉ कर सकती क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 के बाद भी आता है, जैसे 5 के बाद 5 पॉइंट आ गया, सो दैट इट विल बी आ 5.5। ठीक है, दिस इज द वन थिंग जो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। बट अगर इसके बाद, अगर इससे पहले आ गया, मतलब 5 से पहले, जैसे सपोज ये यहीं तक आ रहा है, इस तक ही आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करूंगी मैं, कैसे करूंगी, तो दिस इज 1 के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, जितनी लाइंस है उनको काउंट करो, 1 2 एंड 3। तो 1 लिखा, पॉइंट लगाया, कितना हो गया, दैट इज 3 हो गया। ठीक है, अब जैसे सपोज लाइन आगे तक एक्सटेंड हो गई। ठीक है, अब ये तो मेरा 5 को रिप्रेजेंट करेगा, उसके देखना है आपकी जो स्केल रहेगी ना, जो 5 को रिप्रेजेंट करता है वो थोड़ा सा बोल्ड होता है या बड़ा होता है ऊपर की साइड पर। ठीक है, उसके बाद के जो नंबर होते हैं वो क्या होंगे, दैट इज 6 7 एंड 8। तो अब ये जो लाइन है मेरे पास ये क्या है, 1.8 है। इसके बाद यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, दैट इज सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो अ सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मेजरिंग द लाइन। अब आपकी सेल्फ प्रैक्टिस 11B जो दी हुई है
वो मेजर करने के ऊपर दिए और ड्रॉ लाइंस के ऊपर दिए, ठीक है। तो आपको लाइन भी ड्रॉ करना है, मेजर भी करना है। मेजर द लेंथ, तीनों लेंथ को मेजर करोगे। फिर कुछ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने के लिए दिए, 3 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने के लिए दिए, इजीली ड्रॉ हो जाएंगे। 7.27, जैसे सपोज अगर ये 7 है, ठीक है, सपोज ये क्या है आपका 7 है, तो 7.2 बोला है, मतलब 1 और 2, तो जो लाइन आपकी ड्रॉ होगी वो यहाँ तक के लिए ड्रॉ होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, 8.6 बोला है, तो सपोज ये 8 है और उसका 6 पॉइंट, तो वो लाइन कहाँ तक ड्रॉ होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। अब यूजिंग अ रूलर मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग, आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ना भी करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंगल क्या होते हैं। क्लियर?